सनई कंथा सनहि पंथा, कंथा पंथा सनहि सनहि। एक एक पद चलते हुए हम सभी आज पंचम सत्र 5वें दिन की कथा कहने और सुनने के लिए एकत्र आए हैं। औपचारिक उद्बोधन के क्रम में सूचनात्मक बिंदुओं को ध्यान रखते हुए मंच के ठीक दाईं ओर ये जो दीर्घा है ये केवल माताओं के लिए है। मंच के ठीक बाईं ओर ये पुरुषों के लिए है। हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पूज्य संतों के लिए इधर व्यासपीठ के ठीक दाहिने हाथ में आसन लगा है, आप वहां भी बैठ सकते हैं। यहां बैठने में कोई कठिनाई अनुभव कर सकते हैं तो बैठने में नहीं, कुर्सी की बात हो रही थी, आप बैठो। आप साधु संत इधर जो बालक बैठा है, इधर सोफा खाली है, आप यहां भी आके बैठ सकते हैं। जो इधर तीनों संत नित्य बैठते थे, आप आगे आ जाइए। आप तीनों लोग महाराज जी आइए। आप यहां सोफा लगा है, आप इस पर बैठ सकते हैं। बाकी कथा की जो कथा समिति है उनका ये मानना है कि व्यासपीठ के बगल में जो गद्दे लगे हैं ये साधु संतों के लिए लगे हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कथा समिति के एक एक व्यक्ति का नाम लेकर उनका अभिवादन करना अथवा अनौपचारिक उनका विश्लेषण उनकी घोषणा करना समय का कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट एक अंग्रेजी का शब्द है, उसको ध्यान में रखते हुए पंडाल में विराजित ऐसे ही समिति के उपाध्यक्ष परम आदरणीय धुरंधर शर्मा जी, अन्य इनके सहयोगीगण, हमारे ठीक दक्षिण तरफ में ये प्रचार प्रसार का काम आपके जिम्मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है और साथ ही इस समिति में संपूर्ण जिम्मेदारी जहां कम वहां हम श्रीमान विवेक मालवी जी और उनके ठीक बगल में क्या सुंदर भस्म लगाए श्रीमान गोपाल संजीव मालवी जी, और जिन्होंने मुझे, मैं गोपाल मालवी कहने जा रहा था क्योंकि वो बहुत पुराना नाम है, उसी मोहल्ले का ही, बड़े हम लोगों के बड़े पुराने संबंधों में। तो इधर जो नाम बता रहे थे संकट मोचन झा जी, जो सभी के संकट मोचन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और नित्य अपने समय के आवश्यक कामों को परित्याग करके श्री राम कथा राघव सरकार के लीला चरित्र को सुनने को जो अपना बहुमूल्य समय देकर इस पंडाल में विराजे हैं, ऐसे सभी श्रोताओं को मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और श्री राम में सब जग जानी ऐसा मानकर नमस्तुभ्यम उनको पुनः पुनः प्रणाम। स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी ऐसी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों, और पार्श्व भाग में विराजित ऐसे यज्ञ के यज्ञाचार्य, अन्य सहयोगी आचार्यगण, सभी को नमन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, परोक्ष अपरोक्ष रूप से सभी देवी देवता आकर के इस परिसर में विराजमान हैं, सभी को दंडवते प्रणाम करते हुए और अंत में पूज्य करुणेश्वर महादेव के पाद पद्मों में माथा टेकते हुए आइए कल के आगे कथाक्रम में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की कथा गाई एवं सुनी। बाबा जब मैं कहता हूं तो आप सबको समझना चाहिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने परमात्मा की कथा, राघव सरकार की कथा को इतना सरल बना दिया कि सामान्य जनमानस में प्रवेश करा दिया।
इसलिए उनके चरणों में प्रणाम है। बाबा ने एक सूत्र दिया है, उस सूत्र को हमारे लिए भी और आपके लिए भी, उस सूत्र की चर्चा थोड़ी करके कथा का विस्तार करता हूं। पहले श्रोताओं को बता दूं, श्रोताओं को क्या कहा? श्रोताओं को कहा बेटा वाइब्रेट हो रही है सब मुझे थोड़ी आवाज। कहा जो यह कथा कहा ध्यान से सुनिए, सुनने वालों के लिए बता रहे हैं, या तो पहले कथावाचक के लिए बता, दोनों के लिए इंडिकेट किया है, दोनों के लिए सूचना दिया है, दोनों को मानो एक संदेश दिया है। श्रोता को क्या दिया? जे सप्रेम नर सुनहि जे गावहि, का सुख संपत्ति नाना विधि पावा। जो इस कथा को चाहे नर हो चाहे नारी हो, प्रेम सहित श्लोकों को, चौपाइयों को, दोहों को साथ साथ में गाता है और सुनता भी है, भजनों को भी गाता है, सुनता है, तो कहा महाराज वह क्या होता है? कहा उसके घर में सुख संपत्ति कितनी होती है? इतना इतना का नहीं, अनलिमिटेड, नाना प्रकार के, जिसकी कोई गणना नहीं है। सुख संपत्ति, नाना प्रकार की सुख संपत्ति उसके घर में है। लेकिन शर्त क्या रखा? कहा जे सप्रेम, एक ही 3 अक्षर का सप्रेम, यही शर्त रख दिया कि सप्रेम सुनना है, सप्रेम गाना है, सप्रेम नृत्य करना है, सप्रेम बैठना है। 1 घड़ी आधी घड़ी नहीं समय है, कोई बात नहीं, जितने समय बैठे यही हमारी उपस्थिति रहे। आज कथा के 5वें दिन ये सूचना। दूसरा हमारे लिए क्या कहा? कथावाचक को कहा कि जो यह कथा कपट तजिगावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा। जो कथावाचक या कथा गाने वाला हर व्यक्ति कथा को कपट छोड़कर गाता है, वो उसके मन वांछित सारी सिद्धियां प्राप्त करता है। तो महाराज जी कपट क्या है? कहा कि जैसे कपट का यह है कि हमसे कथा समिति ने फोन किया, हम व्यापारी न बन जाएं, कथा हम गाएंगे इतनी दक्षिणा लेंगे। आज 14 साल से कथा गा रहा हूं, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र पर कर रहा हूं, लाइव भी हो रही है, अनेक कथा समितियां सुन रही होंगी। कभी भी दक्षिणा की बात नहीं कही व्यासपीठ से, न ही हमारे सहयोगियों से। इसलिए और हमारा ध्यान नाना प्रकार के कितने का पैसा रुपया, ये एक तो ये वाह आकर्षण नहीं चाहिए। दूसरा, कथा कपट तजकर गाने का मतलब कि दुनिया में जैसे जैसे धर्म स्थापित हो, जैसे जैसे राष्ट्र देश भक्ति बढ़े, जैसे जैसे परिवार में कुटुंबजनों में हमारे परमात्मा राघव सरकार के लीला चरित्र सुनकर उसके चित्त में हर चित्तम समाश्रित, जो भागवतकार भैया 2 बार और इधर से इधर चले जाएंगे, उससे थोड़ा रस बढ़ेगा। तो 2-4 फेरा लगा लीजिए, नहीं कोई बात। तो इसलिए ये सूत्र दिया। अब कल कितने दिन हम लोगों ने कल के संकेत में कहा महाराज 1 दिन उत्सव नहीं मना। कितने दिन मना अयोध्या में? मास दिवस का दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था निशा हो। अच्छा, 1 महीने का दिन कैसे हो सकता है? थोड़ा आश्चर्य का विषय है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, मैंने पहले दिन निवेदन किया था, शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हो। बैठ जाइए बहन जी, जिनके कमर में दर्द हो, कोई बैठने में कठिनाई हो, शरीर भारी हो गया हो, उनके लिए कुर्सियां हैं। जिनका शरीर हल्का हो 4 घंटे 3 घंटे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठना चाहिए जहां सुविधा हो। सुखासनम
कहा कथा कैसे सुने? कहा जिसमें सुख प्राप्त हो उसी आसन में सुने। तो मास दिवस का दिवसवा 1 महीने का। अच्छा होता क्यों नहीं? क्योंकि उत्सव तो चक्रवर्ती के घर में ही बनेगा ना। क्या जेल में मनता? क्या जामदग्नि के घर में उत्सव मनता? क्या हमारे यहां जब कल्की में आए पुरोहित के घर में तब मनता? क्या कश्यप के घर में मनता? क्या अदिति के आंगन में मनता? क्या है? कहां मनता? या शुगर बन के आए तब, नरसिंह बन के कहां मनता? तो ये चक्रवर्ती है महाराज। और इतना ही नहीं, आप जरा विचार करिए, केवल ये राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ नहीं किया था, गांव गांव में यज्ञ चल रहा था पूरे अवध में। और अवध जब कहा जाए तो बावत ये लखनऊ जो है ये लखनपुर था। और यहां से लेके आर्यगढ़ काशी का छूता हुआ भाग ये संपूर्ण अवध ध्यान में होगा। जब लखनऊ का राजा बना नवाब सिराजुद्दौला तो अवध का राजा घोषित किया गया, नाम उस समय था, ध्यान रखिए। तो इसलिए अवध जब संबोधन किया जाए तो ये समझ लीजिएगा कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश ये अवध। तो आप विचार करिए, सारे गांव गांव में यज्ञ हो रहे थे, पैसे लुटाए जा रहे थे, सोने चांदी लुटाए जा रहे थे, हीरा पन्ना जवाहरात लुटाया जा रहा था। लेकिन जो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति था वो भी नहीं लेता था, वो भी दूसरे को दे देता था। इतने चंदन, इतने कुमकुम, इतने अबीर गुलाल उड़ाए गए कि गलियों में कीचड़ हो गया। अयोध्या की गलियों में कीचड़ हो गया। किसके? चंदन के, कुमकुम के, रोली के, तिलक के। कहा नहीं महाराज जी इतना कैसे उड़ाया होगा? आप अपने मन से कह रहे हैं। कहा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बाबा ने लिखा। कहा क्या लिखा? दीन अजय पावा राखा तीन तावा। कल कई माताओं ने कहा ऐसा। अच्छा हम लोग जब गाते हैं तो आवाज स्पष्ट आपके कानों तक जाती है चौपाई में? अच्छा ठीक, बहुत शुक्रिया। कई बार लगता है कि हम लोग ज्यादा नजदीक से गा रहे हैं तो वो गूंज तो नहीं रही है। आइए, कहा कि सर्वस्व दान दे दिया और जो पाया वो भी नहीं रखा। हमारे रामलला सरकार इतनी सुंदर है कि सारे गांव गांव के लोग अपने काम छोड़कर, अपने कार्य छोड़कर, अपने सारे उपवास जो थे, फलाहार भी नहीं किए, कोई और भी उपकरण नहीं किया, भागे देखने के लिए और पूछते हैं कि प्रभु कैसे हैं? कहा बहुत सुंदर है। कहा कैसे दिखते हैं? कहा अनुपमेय, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। कहा किस रंग के हैं? कहा आसमान के नीले नीले
मेघों की तरह आकाश के मेघा जैसे नीला नीला मानो मेघांबर हो, अथवा आकाश जब सारे बादल छट जाते हैं, वह जो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले नीले आभा मंडल लिए और कमल की गुलाब की पंखुड़ियों की जैसे होठ हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, लाल लाल तलवे हैं। सारी सखियां कहती हैं तुमने ठीक से नहीं बताया। अच्छा, ठाकुर कितने सुंदर हैं। अब यहां तो पीछे कोई चित्र नहीं लगा है। आप जितने भी जय प्रणाम, जय श्री राम, विराजमान, आप जितने भी भगवान के चित्र देखते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणे, आप जितने भी, ये कहां से मिले, किसने देख करके खींचा फोटो कि भगवान यहाँ है? ये फोटो हमारे शास्त्र के आधार पर। आप ऊपर आ सकते हैं चाहे तो, अब बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि भजनों में आना चाहिए। आइए, सारी सखियां जा रही, फिर वर्णन करेंगे सुंदरता का। और सखियां गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं जानते हैं? बड़ी प्यारी। चलो देख आए। किसको नाम क्या है? कहा मैं नाम नहीं जानती, रघुवंश में आए हैं इसलिए रघुरैया है। क्या बोली? चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, Oh
प्रेम से बोली रामलला सरकार की दर्शन की होड़ लग गई महाराज। एक प्रविश ही एक निर्गम ही भीर भूप दरबार, जैसे राज्याभिषेक के समय वैसे दरबार लग गए। ऐसे लोग आ रहे, तमाम लुगाइयां आ रही जा रही हैं। ठाकुर को एक पलक दिखती है, देख करके भाजती हैं। लोग पूछते कैसे लगे, कहा आंखों ने देखा है लेकिन आंखों को जीभ नहीं है। जीभ बता सकती है लेकिन उसने देखा नहीं। जैसे माँ ने कहा था ठाकुर को देखकर, क्या गिरा न नयन अनयन बिनु बानी, वैसे ही अब कहा महाराज जब दर्शन की होड़ लगा करती है तो कैलाश पर एक देवता रहता है जिसका नाम है करुणेश्वर महादेव, जिसके प्रांगण में एक कथा हो रही है। बाबा भी अपना चल पड़े। कहां गए बाबा? कहां गए? सीधे कैलाश से नेपाल गए। नेपाल में कौन है? वहां नीलगिर नाम का एक पर्वत है। उस नीलगिर पर्वत पर काग मुसुंडी नाम के कौआ रहते हैं। संयोग से आजकल वो नेपाल में है नीलगिरी। वहां काग मुसुंडी नाम के कौवे के पास गया। अरे गुरुदेव आप? कहा क्या भाई मुसुंडी जी? अरे त्रेता आ गया, अवध में सरकार आ गए, दर्शन करोगे? कौन आ गए? तो चलता हूं मैं, बड़ी कृपा कर दिया। आप क्यों आए? बुलवावा भेज दिए होते। चलिए चल जी। कहा ना 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 ना, ऐसे तुम न कौआ के वेश में जाओगे न मैं शंकर के वेश में जाऊंगा। कहा फिर? कहा तुम मनुष्य बन जाओ मेरे चेले के रूप में, और मैं डमरू त्रिशूल सांप बिच्छू सब छोड़ देता हूं और मैं भी एक सामान्य प्राणी बन जाऊंगा। कहा मैं तेरा गुरु बन। अरे आप तो गुरु हमारे हैं ही प्रभु, गुरु बनेंगे क्या? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं। कहा चलो अच्छा, बहुत गुरु वंदना मत शुरू करना, साथ में चलते हैं। यह परसों से कथा भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं। तो यह जब प्रसंग आया तो मां से कहा, हे पार्वती, पूरे जीवन में मैंने एक बार चोरी किया है। कहा अरे आपने चोरी किया है? मैं तो समझती थी कि केवल कन्हैया चोरी करते हैं, गोविंद चोरी करते हैं, मेरे कान्हा चोरी करते हैं। आप भी चोरी किए? कहा एक बार किया। कहा अगर आपने चोरी किया तो यह प्रसन्न मुझे कहो पुरारी, वो हे पुरारी, हे भगवान शिव, हे त्रिभुवन के गुरु, यह प्रसंग मुझे जरूर सुनाइए। आपने क्यों चोरी किया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? तब बाबा ने कहा, तुम्हारी मति अब दृढ़ हो गई है, इसलिए अवश्य तुमसे मैं कहूंगा। मैंने क्या चोरी किया जानना चाहती हो? कहा तो क्या बताया? और हुए जो कहानी
बोली, देखिए रस्सी में गाय फंसे में, अरे मैया है कोई बात नहीं, वो तो बस उठा दीजिए, चले जाइए, अब इधर से चली जाएगी, चली जाएगी। हे गिरिजा, एक चोरी मैंने किया, वो इसलिए नहीं, ठाकुर के दर्शन के लिए। एक बात पते की बता दूं, कि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। घर में होगी मैंने सोचा साउंड कुछ कम हो जाए, तो कहा और एक कहूं निज चोरी, कहा क्या, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति चोरी, तुम्हारी मति दृढ़ है इसलिए सुनो। कहा क्या, कहा काग मुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य रूप धर करके अवध में आए और हम लोगों ने बहुत परिक्रमा करी लेकिन दर्शन नहीं मिला। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, ये जो लड्डू गोपाल हैं, जो बंदों बाल रूप श्री रामू, जो ये राम लला हैं, इनकी जब ये कहा जाता है कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, तो आपको समझना चाहिए कि हर विद्याओं की प्रारंभ में स्वयं बाबा खड़े हैं।